नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ अनु टिकरिया। आज मैं अपने वीडियो पे बताने जा रही हूँ कि हम थायराइड के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि यह आसन अगर थायराइड के लिए है तो हमें क्या फ़ायदा करेगा, पर आपको मैं ये बता दूँ, चाहे आसन कोई भी हो, अगर हम जिस जिस अंगों का प्रयोग करते हैं उस आसन के लिए, वह उस अंगों के लिए प्रभावशाली रहता है, उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आप अगर आपको यह प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी यह आसन करें। क्या पता अगर आपको यह इन फ्यूचर हो जाए। अगर हम कंटिन्यू योग करते रहते हैं तो हमारे शरीर के पूर्णतः सारे अंगों का मसाज होते रहता है। हमारी जो इम्यून पावर है वो बढ़ी रहती है, उससे हमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ी रहती है, जिससे हमें कोई भी बीमारी आसानी से नहीं छू सकती। इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आजकल के बढ़ते समय में आप देख रहे हैं कि छोटे उम्र में ही लोग बूढ़े जैसे लगने लग जा रहे हैं। कारण यह है कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। सबसे ज़्यादा सिर्फ खाना पीना और सोना और काम करना, और अपने शरीर के लिए हम कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर आप कोई भी तरीके से शारीरिक व्यायाम, योग, आसना, जिम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना मान के चले कि आप 40 में ही 50 के लगने लग जाएंगे। इसलिए आज से ही आप अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो आज मैं थायराइड के लिए सबसे पहले आसन बताने जा रही हूँ, मत्स्य आसना। तो यह आसन करने से पहले मैं बता देती हूँ कि यह आसन किन किन को नहीं करना है। तो मत्स्य आसना उनको नहीं करना है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, और जिनको अपनी स्पाइन से रिलेटेड कोई इंजरीज हुई हो, उनको यह आसन नहीं करना है। और यह आसन किन के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले थायराइड के लिए बेनिफिशियल है। इससे हमारा पाचन तंत्र जो है एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, और यह हमारे ब्रेन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इससे हमारे जो मानसिक तनाव है, गुस्सा है, वो दूर होता है। तो चलिए देखते हैं मत्स्य आसना कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने मैट पर इस प्रकार से लेट जाएंगे। तो आप देखेंगे मत्स्य आसना दो प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले है सिंपल बेसिक, जिनसे पद्मासन नहीं बनता। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे, फिर लेट जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। इस प्रकार से अपने हेड को उठाते हुए रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रख लेंगे। आपकी जो एल्बो है ज़मीन पर, आपके जो पैर के अंगूठे हैं आसमान की तरफ। इस प्रकार से आप 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। फिर वापस आएंगे तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ही आएंगे। इस प्रकार से आप अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, हेड उठाएंगे और इस प्रकार से रिलीज़ कर लेंगे। अब है उनके लिए जिनको पद्मासन बन जाता है। तो जिनको पद्मासन बन जाता है वो इस प्रकार से पद्मासन बना लेंगे। पद्मासन बनाने के बाद उसको ज़मीन पर रख लेंगे। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस प्रकार से, और हेड को उठाएंगे और अपने क्राउन ऑफ हेड को ज़मीन पर रख लेंगे। अब अपने दोनों अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपने जो घुटने हैं उसको ज़मीन पर रखने की कोशिश करेंगे। एल्बो जो है ज़मीन पर। अब इस स्थिति पर 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हेड उठाएंगे, रिलीज़ करेंगे, फिर अपने लेग को रिलीज़ कर लेंगे। तो ये था मत्स्य आसना। चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। तो अभी हम करने जा रहे हैं सर्वांग आसन। इसको रामबाण आसन कहा जाता है थायराइड के लिए।
बट यह हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, बहुत सारे अंगों के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो ज़रूर यह आसन करें। अगर आपको ज़मीन पर करते नहीं बनता तो इसके लिए आप अपने दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपने सोफ़ा का सहारा ले सकते हैं। और ध्यान रखें यह आसन किन किन लोगों को नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको यह आसन नहीं करना है। चलिए तो अब हम चलते हैं सर्वांगासन की तरफ। तो आप इस प्रकार से मैट पर लेट जाएंगे। इस प्रकार से लेट गए। आपने जो लेग है उसको पहले 90 डिग्री पर लेके आए। अब धीरे से अपने हिप को उठाते हुए पहले हलासन पे गए। इस प्रकार से हलासन पे गए। अपने दोनों हाथों की मदद से आप अपने हाथों को कमर पर रखेंगे इस प्रकार से। अब धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते जाएंगे। इस पोजीशन पर आप 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे, आप आसन कोई भी कर रहे होंगे, आप बड़े ही आराम से आएंगे। कोई भी हड़बड़ी नहीं, कोई भी हेक्टिक नहीं। इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं तीसरे आसन की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं हलासन। आप इसको सर्वांग आसन के साथ ही साथ कर सकते हैं, बट ये आसन किन किन को नहीं करना है तो वो ध्यान रखेंगे। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और जिनको साइटिका की समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे। और आप जब कंटिन्यू में करने जाएंगे तो सबसे पहले मत्स्यासना, फिर हलासन, फिर सर्वांगासन। इस प्रकार से क्रमबद्ध आप यह आसन करेंगे। तो आप देखेंगे हलासन कैसे जाना है आपको। आप मैट पर लेट जाएंगे पीठ के बल। अब सबसे पहले अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। अब धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अगर आप और पीछे जा सकते हैं तो आप अपने टोस को बाहर की तरफ रखेंगे और अपने हाथों का पोजीशन जो है इस प्रकार से रखें, क्राउन ऑफ हेड के ऊपर। इस पोजीशन पर 5 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। फिर वापस आएंगे तो अपने दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। फिर धीरे से वापस सबसे पहले आप अर्ध हलासन पर आ जाएंगे। फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे। तो ये था आसनाओं का क्रम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अभ्यास के साथ।